Hello bachcho, let's start the question and the question says which cellular part is correctly described? Option A है हमारे पास thylakoids, flattened membranous sac forming grana. ऑप्शन बी है हमारे पास सेंट्रियोल्स, साइट्स फॉर एक्टिव आरएनए सिंथेसिस. ऑप्शन सी है हमारे पास राइबोसोम्स, दोज इन क्लोरोप्लास्ट आर लार्जर 80s while those in cytoplasm are smaller 70s. ऑप्शन डी है हमारे पास लाइसोसोम्स दैट इज ऑप्टिमली एक्टिव एट 8.5 pH. तो हमारा जो की कंसेप्ट है यहाँ पे वो है सेलुलर पार्ट. सेलुलर पार्ट. सेलुलर पार्ट क्या होता है? ये वो यूनिट होते हैं जो कंप्राइज करते हैं फंक्शनल पार्ट ऑफ सेल. फंक्शनल पार्ट ऑफ सेल. अब हम लाइन बाय लाइन सबके बारे में बात करते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट थैलाकॉइड. थैलाकॉइड. अब थैलाकॉइड क्या होता है? कॉइड एक कंपार्टमेंट है जो कि प्रेजेंट है इनसाइड दी क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट एंड साइनोबैक्टीरिया. क्लोरोप्लास्ट एंड साइनोबैक्टीरिया ये आपके फ्लैटेंड कंपार्टमेंट्स हैं जो कि एक मेम्ब्रेन से जुड़े हुए हैं और ये एक्ट करते हैं एज ए साइट जहाँ पे क्या होता है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस सेल के. तो फिर अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ. नेक्स्ट क्या है? सेंट्रियोल्स, साइट फॉर एक्टिव आरएनए सिंथेसिस. तो अब हम बात करते हैं अबाउट सेंट्रियोल्स. सेंट्रियोल्स. अब सेंट्रियोल्स क्या है? तो सेंट्रियोल्स आपके बेसिकली टू सिलेंड्रिकल ऑर्गेनल्स है. टू सिलेंड्रिकल ऑर्गेनल्स जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है? ये सिचुएटेड है जस्ट नियर द न्यूक्लियस. जस्ट नियर द न्यूक्लियस क्या है? ये सिचुएटेड है. ये आपके बहुत ज़्यादा माइन्यूट होता है साइज में और ये मेड अप होते हैं ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स. किसके बने हैं? ये बने हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के. क्या होता है सेल डिवीजन के दौरान? यही है वो जो प्रोड्यूस करते हैं स्पिंडल फाइबर्स. स्पिंडल फाइबर्स. और ये ऑलमोस्ट सारे यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है. अब माइटोटिक स्पिंडल का जो ऑर्गेनाइजेशन है सेंट्रियोल्स के द्वारा वो रिजल्ट करता है इन द कंप्लीशन ऑफ साइटोकाइनेसिस. मतलब ये प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाता है साइटोकाइनेसिस. और इनका कोई भी रोल नहीं है इन आरएनए सिंथेसिस. तो ये डिस्क्रिप्शन क्या है? ये हमारा गलत है. अब नेक्स्ट चलते हैं राइबोसोम की तरफ. राइबोसोम्स. तो जो राइबोसोम्स है ये आपके इन्वॉल्व होते हैं इन दी प्रोटीन प्रोडक्शन. प्रोटीन प्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं ये. और ये जो राइबोसोम्स है ये प्रेजेंट होते हैं ओवर द सरफेस ऑफ क्लोरोप्लास्ट. तो वो जो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है ये आपके 2/3 होते हैं. 2/3 इन साइज जो प्रेजेंट होते हैं किसमें? जो कि प्रेजेंट होते हैं इन दी साइटोप्लाज्म. जो क्लोरोप्लास्ट में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं सरफेस पे वो 2/3 होते हैं. किसके साइज से? तो जो साइटोप्लाज्म के में राइबोसोम्स होंगे उनके साइज के. इनका एक्टिव रोल क्या है? इनका एक्टिव रोल है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस. ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस. तो हेंस ये वाला स्टेटमेंट में क्या हो गया हमारा? ये भी हमारा गलत हो गया. अब लास्ट है हमारे पास लाइसोसोम्स. लाइसोसोम्स. अब जो लाइसोसोम्स है ये क्या है? ये हमारे स्पेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर है. स्पेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर. और इनके पास क्या है? इनके पास है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स. हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जिससे ये क्या करते हैं? बायोमोलिक्यूल्स को डाइजेस्ट करते हैं फिर ब्रेक डाउन करते हैं. तो ये आपके एक्टिव होते हैं कब? जब इनका पीएच क्या होगा? इनका पीएच होगा एसिडिक. एसिडिक. तो जब हमने देखा था पीएच स्केल ये सेंटर में हमारे पास 7 होता है जो न्यूट्रल को डोनेट करता है. और यहाँ से जो ऊपर जाएगा वो डिनोट करेगा एसिडिक को. और ये आपका डिनोट करेगा
बेसिक को। तो ये हमारा क्या हो गया, ये वाला ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन है हमारा ए, थैलेकॉइड फ्लैटेंड मेम्ब्रेन सैक फॉर्मिंग ग्रेना। तो जो हमारे थैलेकॉइड हैं, इनको अगर हम ऐसे ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये बनाते हैं ग्रेना। कहाँ पे, इन दी क्लोरोप्लास्ट। तो हेंस हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए। स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।